हेलो एवरीवन, दिस इज विनय चौहान। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जो कि क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर का हम पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का एपिलॉग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब इस पूरे चैप्टर को समराइज करने वाले हैं कि स्टार्टिंग से हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जो ह्यूमन का एवोल्यूशन वो कैसे हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से होके वो गुजरा था। पहले के टाइम में ऐप हुआ था, फिर कौन हुआ, एस्ट्रोलोपिथेकस हुआ, फिर होमो इरेक्टस हुआ, होमो सैपियंस हुआ। तो ये अलग अलग जो क्या था, ह्यूमन का एवोल्यूशन था, ये हमने बैक टू बैक प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर हम देखें 32, ये MYA का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं क्या होता है, मिलियन ईयर एगो। तो 32 से लेकर 24 मिलियन ईयर एगो तक हमें किसके एविडेंस मिले हैं? प्राइमेट्स के एविडेंस मिले हैं। अब ये प्राइमेट्स कौन होते हैं? वही होते हैं जिनके शरीर के ऊपर कई सारे बाल हुआ करते थे, जो 4 पैरों के ऊपर चलते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन आ जाएगा इनके अंदर? ऐप आ जाएगा, मंकी आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, वो अलग अलग टाइप्स के जो मैमल्स का जो सब ग्रुप है, उन सभी को हम किसके अंदर रखते हैं? प्राइमेट्स के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट हमें किसका एविडेंस मिला है? होमिनॉइड का। कब मिला है एविडेंस? 24 मिलियन ईयर एगो हमें होमिनिड के एविडेंस मिले हैं। अब इनकी क्या स्पेशलिटी थी होमिनॉइड की? तो ये होमिनिड जो होते थे, ये क्या करते थे? 4 पैरों के ऊपर चला करते थे। इनका जो ब्रेन का साइज था काफ़ी छोटा था, इनका जबड़ा बड़ा हुआ करता था, हैंड ग्रिप इनके पास नहीं हुआ करती थी। जैसे जानवरों की होती है ना, उनकी क्या हैंड ग्रिप होती है, किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल उसी तरह होमिनिड भी 4 पैरों पे चलता था, हाथों की कोई ग्रिप हुआ नहीं करती थी, ब्रेन इनका छोटा था और जबड़ा बड़ा हुआ करता था। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखें 6.4 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ? होमिनॉइड से क्या कन्वर्ट हुआ? होमिनिड बना। जब होमिनिड आया तो होमिनिड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? इसने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था और हाथों की ग्रिप में भी क्या हो रहा था? इंप्रूवमेंट हो रहा था। अब चीज़ों को धीरे धीरे पकड़ना इसने शुरू कर दिया था। जैसा कि हमने देखा था ना कि अपने बच्चों को उठाना है, हथियारों को पकड़ना है, तो ये सभी काम कौन किसने शुरू किए थे? होमिनिड ने, जिसका ब्रेन भी अब क्या हो रहा था? थोड़ी थोड़ा इंक्रीज हो रहा था। क्लियर? उसके बाद देखें 5.6 मिलियन ईयर एगो किसके एविडेंस मिले? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी कौन था? जिसका ब्रेन छोटा हुआ करता था। और ये जो था, जो एट प्रेजेंट की हमारी स्पीसीज है, इसको मिडिल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से इसके बाद देखें तो इसका 4 पैरों पर ही चलता था, झुक कर चला करता था। उसके बाद में देखें इसका जबड़ा बड़ा हुआ करता था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके क्या हुआ करते थे? टीथ हुआ करते थे। तो ये देखा हमने ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद फिर क्या आया? 2.6 मिलियन ईयर एगो से लेकर अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, जैसे कि हमने देखा था ना शुरुआत में कैसे बिल्कुल अनशेप्ड टाइप के टूल्स बना करते थे, जिनमें कोई शेप नहीं हुआ करता था, शार्प नहीं होते थे, जिनसे इजीली जो अगर किसी जानवर को किल करना हो तो नहीं कर पाते थे। तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो वो एविडेंस कब मिले हमें? 2.6 मिलियन से लेकर 2 मिलियन ईयर एगो के बीच में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि कूलिंग एंड ड्राइंग कब मिला इसका एविडेंस? 2.5 से 2.0। क्या हुआ था? हमने देखा था स्नो एज आया था। उस स्नो एज ने क्या किया था? पूरी अर्थ को कवर कर लिया था। किससे कवर किया था? बर्फ से। जब बर्फ से कवर किया तो पूरी अर्थ क्या हो गई? कूल हो गई। उसके बाद क्या होगा? जब अर्थ कूल होगी तो वहां पर ड्राइंग होगा। ठीक है, बारिश वगैरह होगी नहीं वहां पर। तो जब एटमॉस्फेयर कूल हुआ, वहां पे पूरा सूखने लगा वो, तो जो बड़े बड़े ट्रीज हुआ करते थे अब वो क्या हो चुके हैं? खत्म होने लगे। तो उनकी जगह पर अब क्या होने लगा था? छोटे छोटे घास के मैदान उसके अंदर डेवलप्ड होने लगे थे।
जो पहले का जो अर्ली ह्यूमन था वो पेड़ से उतर उतर के कहाँ आने लगा, ग्रासलैंड्स के अंदर आने लगा, क्योंकि उनके जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हमने बात की तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ रहता था, पेड़ों के ऊपर। अब पेड़ भैया बचे नहीं हैं तो कहाँ रहेंगे वो, ग्रासलैंड, ग्राउंड में उतर उतर कर मैदानों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। क्लियर हुई ये बात। अब नेक्स्ट एविडेंस की क्या बात करें, होमो। अब ये जो होमो आया था ये क्या था, इसकी नेक्स्ट स्पेसिस थी, किसके बाद आई थी ये, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में, जो कि जिसका जो ब्रेन का साइज जो था वो क्या हो चुका था, अब बढ़ चुका था। जब ब्रेन का साइज बढ़ा तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी अब क्या होने लगा था, पॉजिटिव चेंज होने लगा था। चीज़ों को अब ये इजीली पकड़ने लगा था, जो इसको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग क्या कर रहा था, इन्वेंशन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद कौन आया, होमो हैबिलियस। जब होमो हैबिलियस को हम टूल मेकिंग के नाम से जानते हैं, टूल मेकर्स कहा जाता है होमो हैबिलियस को। जैसा कि हमने देखा था कि कौन बनाता था टूल्स को, होमो हैबिलियस बनाता था। ठीक है, अलग अलग प्रकार के टूल्स बनाता था, इसका पूरा डिस्क्राइब हमने पहले कर चुके हैं। आज तो हम इसको भी समराइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो होमो इरेक्टस आया। अब जो होमो इरेक्टस कौन था, जिसकी जो स्केलेटन होती थी अब वो कैसी हो चुकी थी, सीधी हो चुकी थी। इससे पहले के जितने भी अर्ली ह्यूमन थे वो झुक कर चला करते थे क्योंकि उनकी स्केलेटन बेंड हुआ करती थी, लेकिन अब होमो इरेक्टस की जो स्केलेटन है वो सीधी हो गई, अब उसने दो पैरों के ऊपर चलना चालू कर दिया था। नेक्स्ट देखें 1.3 मिलियन ईयर एगो में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक्सटिंक्शन खत्म हो चुका था, मतलब इसका अस्तित्व हमको कब मिलता है, 1.3 मिलियन ईयर एगो। जो हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के एविडेंस मिले हैं वो कब के हैं, 1.3 मिलियन ईयर एगो के पहले के हैं, उसके बाद के नहीं हो सकते हैं। क्लियर ये बात। नेक्स्ट देखें कि जो होमो सेपियंस है, अब भैया होमो सेपियंस कौन है, होमो सेपियंस वही है जो हमारी प्रजाति, जो मॉडर्न ह्यूमन है ना, जो ज्ञानी पुरुष जिसको हम कहते हैं, इंटेलेक्चुअल जो मैन होता है उसको ही हमने क्या बोला है, होमो सेपियंस बोला है। तो इसके एविडेंस कब मिले हैं, 0.9 से लेकर 0.16 के बीच में मिले हैं। तो ये पूरा हमने क्या देखा, पूरा ह्यूमन का इवोल्यूशन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, लास्ट आइस एज, जो स्नो एज की बात की थी ना हमने, तो स्नो एज लास्ट में कब देखा गया था, 13,000 ईयर एगो। पूरी तरीके से स्नो एज क्या हो रहा था, अब खत्म हो रहा था 13,000 साल पहले। जब स्नो एज खत्म होने लगा तो अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर गर्म होने लगेगा, और गर्म होने लगेगा तो बारिश वगैरह भी होगी। तो जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर धीरे धीरे क्या होने लगा, वार्म होने लगा, तो जो ग्रास थी उसके साथ में अगर देखें जो बार्ले है, वीट है, इनकी खेती, इनकी एग्रीकल्चर वहाँ पे होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि इनके फेवरेबल कंडीशन बन रही थी। क्योंकि ग्रासलैंड हुआ, जो फसल हुई, इनके लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, थोड़ा वार्म होना चाहिए, तो वही हो रहा था। स्नो एज खत्म हो रहा है तो अब गर्मी बढ़ रही है, तो इन्होंने क्या करा, खेती करना चालू किया। और जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज होता गया, इंसान ने, जो अर्ली ह्यूमन था, उसने भी अपने आप को चेंज करना चालू किया, अपने खान पान का तरीका, अपने रहन सहन का तरीका। उसी के साथ में अब उसने क्या करा था, जब एग्रीकल्चर करेगा तो उसको रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। पहले हमने देखा था वो क्या करता था, फूड गैदरिंग करता था, अलग अलग जगह से, यहाँ से इकट्ठा कर लिया, वहाँ से इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। तो एग्रीकल्चर ऐसा तो नहीं ना कि आज यहाँ करेगा परसों वहाँ करेगा, नरसों किसी दूसरी जगह करेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर एक ही जगह पर करेगा, तो एग्रीकल्चर एक जगह पर करेगा तो रहेगा भी एक ही जगह पर। तो रहने के लिए अब क्या बना रहा है भैया, वो घर बना रहा है। तो घर भी काय के बनाए जाते थे, जो मड की ब्रिक्स होती थी, मिट्टी से बनाए जाते थे। ठीक है, और जो ब्रिक्स होती थी, और उसके साथ साथ में देखें तो हमें कहीं सारे मड के जो पॉट्स वगैरह मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
तो वो किसकी हेल्प से बनाए जाते थे? व्हील की हेल्प से। मतलब अब इसने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। तो जो पॉट्स बनाए जाते थे वो व्हील की हेल्प से बनाए जाते थे, जिसके अंदर क्या करता था, ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। जैसे देखते हैं ना हम गाँव के अंदर कहीं बार जो होता है वहाँ पे ये आयरन वगैरह की जो मेटल्स की वहाँ पे स्टोरेज के लिए कुछ भी होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मड से जो मिट्टी के कुछ भी कोठी टाइप बना देते हैं, उसके अंदर पूरे के पूरे ग्रेन्स को प्रिजर्व कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह अर्ली ह्यूमन था, वो इसी तरह काम किया करता था। उसके बाद में अगर देखें कि जब एग्रीकल्चर होने लगी तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गॉड थी, शिप थी, डोंकी थे, ये भी इनका भी डेवलपमेंट होने लगा था, क्योंकि ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट है, ग्रास पर, और ग्रासलैंड तो बहुत हो चुका था। तो वही हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ह्यूमन का इवोल्यूशन धीरे धीरे कैसे हुआ, फिर उसने कैसे एग्रीकल्चर करना चालू किया, उसके बाद में उसे जो जो रिक्वायरमेंट लगी उसका उसने डिस्कवर कैसे किया, तो ये पूरा हमने इस चैप्टर में डिस्क्राइब कर लिया है। अब इसी चैप्टर से कनेक्टेड है सेकंड चैप्टर, ठीक है? तो वो वाला चैप्टर हम अब इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।